मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए वो वही चीज़ें करता है जो समाज के अनुकूल होती है, जैसे कि दूसरे लोगों से अपने सुख और दुख बांटना। कई बार व्यक्ति जब अकेलापन महसूस करता है या किसी भी व्यक्ति के जीवन में पीड़ा आती है, तो दूसरों से वो पीड़ा बांटने के बाद मन हल्का हो जाता है। यह सुविधा परमात्मा ने सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त करवाई है। जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े एक दूसरे के साथ दुख नहीं बांट सकते, परंतु मनुष्य अपना दुख और सुख दोनों बांट सकता है। लेकिन कई बार जब हम अपने दुख दूसरों लोगों के साथ साझा करते हैं, तो हर बार लोग हमारे दुख सुने या उनका कोई ना कोई परिणाम निकालें, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि समाज में स्वार्थी लोग भी हैं जो आपका दुख सिर्फ इसीलिए सुनना चाहते हैं ताकि उनका मन हल्का हो जाए। आपको पीड़ा में देखकर उन्हें आनंद प्राप्त होता है और वो आपकी बात सिर्फ इसीलिए सुनना चाहते हैं ताकि वे ये जान सकें कि कहीं उनका दुख आपके दुख से बड़ा तो नहीं है। आपने बुरी नज़र के बारे में भी सुना ही होगा। कई बार जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रसन्न होता है, एक आनंद पूर्वक जीवन काट रहा होता है, और उसके करीबी रिश्तेदारों को जब ये बात पसंद नहीं आती, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात कह दी जाए या ऐसी हरकत कर दी जाए जो उनके जीवन में एक बड़ा सा दुख का समंदर ले आए। समाज में दुख बांटना हमेशा लाभदायक नहीं होता, क्योंकि सभी लोग आपका हित और आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। अनुभवहीन सलाह से बचिए। कई कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो किसी के भी सामने अपना दुखड़ा बाहर निकाल देते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद सामने वाला या तो हमें अच्छी सलाह देगा या फिर हमारा मन हल्का हो जाएगा। परंतु हम ये नहीं जानते कि हर किसी के सामने दुख बांटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो दुख और जो पीड़ाएं आपने अपने जीवन में झेली हैं, उनका कष्ट सिर्फ आपको पता है। हर व्यक्ति उन सब चीज़ों से नहीं गुजरा है, इसीलिए उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो अपने आप को उन परिस्थितियों में रखकर आपकी पीड़ा को समझ सके और उनका कोई ना कोई परिणाम निकाल सके। जब हम अपने दुखों को दूसरों के सामने रखते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमें दया की नज़रों से देखते हैं और अनावश्यक रूप से हमें सलाह देने लगते हैं। हर बार इंसान को सलाह की आवश्यकता नहीं होती। कई बार बस एक कंधे की आवश्यकता होती है जिस पर सर रखकर रोया जाए या अपने मन के भाव व्यक्त किए जाएं। ऐसे में जब लोग झूठी राय या बेबुनियाद राय दे देते हैं, तो आपका मन खट्टा पड़ जाता है और आपका दुख और बढ़ जाता है। निजी जानकारी का सदुपयोग कीजिए। ये जानिए और अपने आसपास देखकर निर्णय लीजिए कि कौन लोग हैं जो वाकई में आपका दुख सुनने के लिए आपके सामने खड़े हैं और समय समय पर आपको सांत्वना देंगे। परंतु वो लोग भी हैं जिन्हें आपके जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो आपको अकेला देखना चाहते हैं और सिर्फ इसीलिए आपका दुख जानना चाहते हैं ताकि आपको और पीड़ा पहुंचा सकें। किसी अनुभवी आदमी से मदद लीजिए यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो। ध्यान और योग एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें आपको लोगों के साथ दुख बांटने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। आप अपने लिए खुद ही काफ़ी होंगे और नई गतिविधियों में जुड़कर अपना जीवन खुद से ही संवार लेंगे। विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्यों से बात करना भी दुख को कम कर देता है और मन में आनंद का भाव प्रकट करता है। अपने माँ बाप, पति पत्नी, भाई, इन सभी लोगों से अपना दुख व्यक्त कीजिए। यदि ये आपका दुख न समझ सकें, तो किसी अन्य व्यक्ति के पास जाइए जो भरोसेमंद है। और जब आपको लगे कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी पीड़ा को समझ सके, तो योग, ध्यान और परमात्मा की शरण में आइए। परमात्मा हमेशा आपको देख रहे हैं और उन्हें पता है कि आप किन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो अपनी कृपा आप पर अवश्य बरसाएंगे। आपको बस भरोसा रखना होगा और विश्वास नहीं तोड़ना है।
हर एक के दिल में परमात्मा बसे हुए हैं और परमात्मा के दिल में सभी लोग हैं। इसीलिए दुखों का पहाड़ आता जाता रहेगा। आप बस अपना मन कठोर रखकर विश्वास रखिए और अपनी शक्ति को टूटने मत दीजिए।